हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक नया टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप चैनल को करिए सब्सक्राइब। केमिटोरियल चैनल की तरफ से आपके लिए नया टॉपिक हम लेकर आए हैं। बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। इसमें हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स को रिएक्शंस लिखनी, इक्वेशंस लिखनी टफ लगती हैं, पर हम इसको एकदम से समराइज करके बहुत इजी सा बना के टिप्स पे हम अपने ये जो मेन रिएक्शंस हैं मेटल्स की वो करेंगे। पहले हम एक टेबल बनाते हैं उनकी मेन रिएक्शंस का, फिर हम उसकी विद एग्जांपल्स सारी डिटेल्स करेंगे। तो मेन जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, नंबर 1 तो ये कि जो मेटल्स होती हैं वो रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ। तो ऑब्वियस है, अगर ऑक्सीजन के साथ मेटल की रिएक्शन होएगी तो क्या बनेगा? ऑक्साइड। सो यहाँ पर रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मेटल ऑक्साइड। सेकंड, जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्शन वाटर के साथ भी होती है, तो सेकंड रिएक्शन हो जाएगी हमारी मेटल्स की वाटर के साथ। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट बन जाता है मेटल का हाइड्रोक्साइड, और साथ में गैस रिलीज होती है एंड दैट इज हाइड्रोजन गैस। ओके, थर्ड जो इसकी मेन प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे मेटल्स की, वो है कि जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करती हैं विद एसिड्स। तो मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगी तो नेचुरल है कि एसिड्स ने तो सॉल्ट्स ही बनाने हैं भाई, तो जौन सा एसिड होएगा अकॉर्डिंगली वही वाला मेटल का सॉल्ट बन जाएगा। तो मेटल साल्ट लिख दो या सॉल्ट लिख दो, और प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है इस केस में भी। एंड लास्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं, इसमें 2 मेटल्स लेंगे, एक तो मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन होएगा और दूसरी अनदर मेटल होएगी जो उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करेगी। जैसे हम 2 मेटल्स ले रहे हैं, एक तो ले लेते हैं मेटल ए, दूसरी ले लेते हैं हम सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी। तो क्या ऑब्जर्व करें हम यहाँ पे, जब रिएक्शन होएगी तो ए जो है वो सॉल्ट सोल्यूशन बना लेगी और मेटल बी जो है कम आउट आ जाएगी बाहर। ये तभी होएगा इफ मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी, देन ओनली इट इज कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग द मेटल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक तरह की जो हमने फर्स्ट चैप्टर में कर रखी हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट है कि मेटल ए इज डिस्प्लेसिंग मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, और बन क्या जाएगा हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल ए का बन जाएगा। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए बन गया, प्लस अलग से हमारे पास क्या आ गया है, मेटल बी जो है सेपरेट होके आ गई है। अब मैं इसको अगेन दोबारा से फिर से लिखूंगी बट विद एग्जांपल, सारी डिस्कस करते हैं। तो चलो पहले करते हैं मेटल की ऑक्सीजन के साथ। नंबर ऑफ मेटल्स हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं। तो सबसे पहले ले लो आप सोडियम पोटेशियम विच आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। इनकी एग्जांपल ले लो आप। सोडियम है Na, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है इसकी, क्या बनेगा? सोडियम का ऑक्साइड बन जाएगा, Na2O बनेगा। सिमिलरली जो पोटेशियम है उसका भी ऐसे ही ऑक्साइड बन जाएगा। तो बिकॉज ये वाली जो मेटल्स हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ मॉडरेट रिएक्टिविटी, जो मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स हैं उनके भी हम ऑक्साइड्स कंसिडर कर लेते हैं, लाइक कॉपर है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की भी आपने ऑलरेडी कर रखी हुई है लोअर क्लासेस में भी कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है इट बर्न्स। इसको साथ साथ हम बैलेंस भी करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी नीड 2 चाहिए हमें यहाँ पर, तो उसके लिए देन सोडियम 4 है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? ऑक्साइड। किसका बनेगा? मैग्नीशियम का। भी मैग्नीशियम ली तो मैग्नीशियम का ही बनेगा ना ऑक्साइड, इट इज MgO फॉर्मूला। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए वी पुट 2 हेयर। इस तरह से कॉपर है, कॉपर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे तो भी ऑक्साइड बनना है, कॉपर का ही बनेगा ऑक्साइड।
तो वैलेंसी के अकॉर्डिंगली Cu का 2 प्लस ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव, Cu बन गया। इसको भी हमने बैलेंस कर दिया। इस तरह से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ करोगे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा। फॉर्मूले जब लिखने हैं आपने तो वैलेंसी देख लेनी है, एल्यूमिनियम की 3 प्लस होती है तो 3 प्लस है, और ऑक्सीजन की होती है 2 माइनस, तो 2 माइनस जो वहाँ यहाँ पे आ गया इसका 3 यहाँ पे आ गया। तो इसका हमने जैसे CuO लिखा है ऐसे ही AlO नहीं लिखना है, तो बिकॉज यहाँ पर वैलेंसी जो है दैट इज +2 हेयर -2, +2 -2 कैंसिल, तो 2 यहाँ पे नहीं आया है, रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म कर दिया ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो इसका 2:3 रेशो बनेगा। इस तरह से जिंक का भी ऑक्साइड बनेगा। हाँ, इसको बैलेंस करेंगे अब हम, तो 3 और 2 है तो यहाँ पर 3 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 3 2 एल्यूमिनियम 4 हो जाएगा। इस तरह से जिंक का जिंक प्लस ऑक्सीजन इसका भी ऑक्साइड बन जाएगा। तो आपने जब ये फॉर्मूले लिखने हैं ना, आपको ये इनकी वैलेंसियाँ पता होनी चाहिए, नॉन होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम्स में जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो उसमें आपको यूजली इक्वेशंस यू आर आस्क्ड टू कंप्लीट दीज इक्वेशंस, यहाँ तक वो छोड़ देंगे आपको कि लाइक राइट डाउन कंप्लीट द इक्वेशन जिंक प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर एरो, देन यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट आप तभी लिखोगे द वैलेंसीज आर नोन टू यू कि कैसे इसका प्रोडक्ट बनना है। इसमें कोई भी आपको क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत इजीली कर सकते हो, बस आपको इसके बेसिक जो आइडियाज़ हैं, बेसिक जो नॉलेज है वो आपके एकदम क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बन रहा है और ऑक्साइड जो है वो फॉर्मूला के हिसाब से ही हम करेंगे। अब करेंगे हम नेक्स्ट कुछ ऑक्साइड्स की नेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं, अब इनकी नेचर देखनी है। यूजुअली तो जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर का मतलब है जब ऑक्साइड को हम पानी में डाल देते हैं तो हाइड्रोक्साइड बेस बन जाता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसको आप वाटर में डालते हो तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। दिस वे कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया और वाटर डाला और बन गया मेरे पास मैग्नीशियम का ये हाइड्रोक्साइड, इस तरह से बन गया MgOH का ट्वाइस। सेम वे में कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिंक का हाइड्रोक्साइड, सभी हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं। हाइड्रोक्साइड्स आर यूजुअली बेसिस। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स के ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक नेचर के हैं। अब कुछ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम और जिंक जो है, इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो दोनों तरफ की नेचर रखते हैं, मीन्स एसिडिक भी नेचर भी है, बेसिक नेचर भी है। ऐसे ऑक्साइड्स जो हैं लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जो बोथ एसिड बेस दोनों रिएक्शन तरह की नेचर रखते हैं, उनको हम बोल देते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मीन्स बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर। कैसे प्रूव करेंगे हम? अगर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, मीन्स इसकी अपनी नेचर बेसिक होगी तभी एसिड से रिएक्शन कर रहा है, और अगर ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मीन्स इसकी अपनी एसिडिक नेचर होगी। तो ये दोनों के साथ ही रिएक्शन शो करता है, तभी हम बोलते हैं कि ये एसिडिक भी है बेसिक भी है, मतलब ये एम्फोटेरिक है। तो इनके एम्फोटेरिक के लिए हम एक दो एग्जांपल्स दे देते हैं। मेनली हमारा जो कंसंट्रेशन है वो कि मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड होता है। ये हमारी मेन रिएक्शन हमने कर ली है। अब इसकी डिटेल्स कर रहे हैं हम कि इनकी नेचर क्या है। नेचर क्या है इन ऑक्साइड्स की? प्रोडक्ट की नेचर है कि ये बेसिक नेचर है, एक्सेप्ट एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड का कैसे पता चलता है कि ये जो है एम्फोटेरिक नेचर के हैं? एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड के हम रिएक्शंस कर लेते हैं विद एसिड एज वेल एज विद द बेस। तो जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, जब इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बन जाएगा। देखो अब इसकी एम्फोटेरिक नेचर शो करने के लिए वी हैव टेकन AlCa, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लिया है हमने, और ये एसिड है, इसके साथ भी ये रिएक्शन करेगा। और अगर हम इसकी बेस लाइक NaOH के साथ, बेस NaOH, ये एसिड लिया है HCl, NaOH जो है बेस लिया है, तो दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है। एसिड के साथ करेगा तो ये बेसिक नेचर शो कर रहा है, यहाँ पर ये बेसिक नेचर शो कर रहा है, और यहाँ पर बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पर ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। अब देखें तो सही प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं दोनों के केस में। बनाएंगे तो दोनों केसेस में सॉल्ट्स ही बनेंगे और वाटर बनेगा, लेकिन सॉल्ट्स दोनों केस में डिफरेंट बनेंगे। द फर्स्ट केस जो है उसमें हमारे पास सॉल्ट बन रहा है AlCl3, क्या नाम है इसका? एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है जी। प्लस बन रहा है हमारे साथ प्रोडक्ट वाटर एज बाई प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट बन रहा है। और यहाँ पर दूसरे केस में जो सॉल्ट बन रहा है वो बन रहा है सोडियम एल्यूमिनेट।
सोडियम एल्यूमिनेट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है NaAlO2। तो यहाँ पर ऊपर बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड बना था यहाँ पर ऊपर, दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, और जब ये वाला बना है तो दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट क्या है, ये वाला आयन है AlO2 और नेगेटिव, और सोडियम है Na पॉजिटिव, +1 +- ऐसे करके ये बन गया सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट। प्लस इसके साथ भी वाटर ही साइड प्रोडक्ट बनता है। ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेम वे में आप जिंक की भी एग्जांपल्स लिख सकते हो। अभी हमने एक ही रिएक्शन डिटेल में करी है मेटल्स की, कि हाउ डू द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म ऑक्साइड्स। जो हमारी सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स हैं ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये ऑक्सीजन तो देखो एवरीवेयर एयर में है ही है, 21% ऑक्सीजन है। तो मेटल की जो सरफेस लाइक सोडियम पोटेशियम जो है उसको जब एज इट इज हम एयर में रखते हैं तो रिएक्शन कर लेती हैं फटाफट से, और इतनी रिएक्शन विग्रस होती है इनकी कि इनको एयर में रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें से इनको फायर भी कैच कर लेती हैं। सोडियम पोटेशियम मेटल्स जो होती हैं ये फायर भी कैच कर लेती हैं। तो दैट इज़ वाई कि एक्सीडेंटल फायर ना हो, हम सोडियम पोटेशियम मेटल्स को ज़्यादातर डिप करके रखते हैं किसमें, केरोसिन ऑयल में, या कोई वैक्स की कोटिंग दे लेते हैं ताकि एयर से उसका कॉन्टैक्ट टूट जाए और उसको फायर कैच ना करें। अदरवाइज देखो आयरन पड़ी है, जिंक पड़ी, एल्यूमिनियम है, कॉपर देखा है आपने, गोल्ड पड़ी है, किसी को आग नहीं लगती किसी भी मेटल को, लेकिन सोडियम पोटेशियम को हम ऐसे नहीं रख सकते एज इट इज़ जैसे बस बाकी मेटल्स पड़ी हुई हैं। सो ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है कि वाई वी कैन नॉट कीप सोडियम पोटेशियम मेटल्स एज सच इन द एयर, और वाई आर दे स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। तो अब ये डिटेल्स होगी फर्स्ट रिएक्शन की। अब सेकंड रिएक्शन करते हैं कि जो मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं। तो मेटल्स वाटर के साथ जब रिएक्शन करती हैं, ये 2 स्टेप्स में हम कंसिडर कर सकते हैं कि पहले वो बनाती हैं मेटल्स अपना ऑक्साइड ही बनाती हैं। देखो वाटर के साथ भी ऑक्सीजन के साथ भी दोनों के साथ ही ऑक्साइड बनेगा, लेकिन जहाँ पर एक एडिशनल प्रोडक्ट साथ में हाइड्रोजन भी बन रही है। फिर क्या होता है कि ये जो मेटल ऑक्साइड है वापस वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है ऐसे। अब तो फिर क्या बनता है, फिर हमारे पास बन जाता है मेटल का हाइड्रोक्साइड। ओके, अब 2 स्टेप्स में हमने रिएक्शन लिखी है। अब फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे एंड वी विल सी कि ओवरऑल जो रिएक्शन है वो क्या आ रही है हमारे पास। अब इस केस में फर्स्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स और सेकंड रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं, अगर कोई चीज़ कॉमन है तो हम उसको कट सकते हैं। देखो मैं ऐड कर रही हूँ, इधर भी मेटल ऑक्साइड इधर भी है तो इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम ही चीज़ है तो कट सकते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन में मेरे पास एक तो बच गई मेटल, एक बच गया वाटर। वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, हम बैलेंस करेंगे तो आई विल शो। और फिर क्या रहेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो दिस इज मेन रिएक्शन। हम ये गया, हम सिंपली ये वाली ओवरऑल भी लिख सकते हैं, हमें 2 स्टेप्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज हाइड्रोजन। इसकी बहुत सारी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम मेटल्स जो हैं, मैंने बोला था बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो सोडियम पोटेशियम मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ बहुत क्विकली, बहुत विग्रसली मीन्स बहुत फास्ट, बहुत वायलेंटली रिएक्ट करती हैं। एंड ओवरऑल जो रिएक्शन उसमें हम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन शो कर सकते हैं। ये रिएक्शन जो मेटल की वाटर के साथ है एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने पहले लेसन 1 में कर रखी हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस 2 रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेटल है, सोडियम है, उसकी वाटर के साथ आप रिएक्शन करोगे, H2O वाटर होता है, और मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल कौन सी ली है, सोडियम, तो सोडियम का आप बनाओगे हाइड्रोक्साइड, दिस प्रोडक्ट में प्लस हाइड्रोजन गैस बनाओगे। अब इसकी आपने बैलेंसिंग देखनी है, 2 है यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन है, तो इसको मैंने 2 4 कर दिया, अब इसको भी 4 कर दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, सोडियम बैलेंस कर दिया मैंने, राइट। और साथ में इसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। सेम वे में पोटेशियम जो है, पोटेशियम की भी वाटर के साथ सेम ही रिएक्शन है, ये भी एक्सोथर्मिक है। इसमें पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा KOH,
प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी और प्लस हीट रिलीज होएगी। इसको भी बैलेंस करने के लिए अब ये ऐसी मेटल्स है सोडियम पोटेशियम इतनी हाईली रिएक्टिव हैं कि नॉर्मल वाटर में रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर जाती हैं और बहुत विग्रस रिएक्शन होता है। उसके बाद एक कैल्शियम भी एक ऐसी मेटल है जो कि कोल्ड वाटर से ही ट्रीटमेंट करें तो कर जाती है, लेकिन उसमें इतनी विग्रस रिएक्शन नहीं होती, हाईली एक्सोथर्मिक नहीं है वो, उसमें धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और जो रिलीज हाइड्रोजन गैस है वो कैल्शियम मेटल की जो सरफेस है उसके ऊपर स्टिक कर जाते हैं बबल्स। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि ड्यू टू हाइड्रोजन लाइट होती है गैस, एक लाइट गैस है, तो जब उसके बबल्स उसकी सरफेस पे स्टिक करेंगे कैल्शियम मेटल की तो वो फ्लोट करना शुरू कर देगी। सेम इज द केस विद मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऐसी मेटल्स हैं जो कि वाटर में डालो तो थोड़ी देर बाद वो सरफेस पे आके फ्लोट करना शुरू कर देती हैं। अदरवाइज मेटल्स कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं कि पानी में डाला और मेटल तैरने लगी। बट ये भी क्यों? नॉट ड्यू टू डेंसिटी, नॉट ये कि एक इनकी डेंसिटी कम है, ऐसी बात नहीं है। इनका ऊपर आके फ्लोट करने का रीज़न क्या है? हल्की फुल्की जो हाइड्रोजन गैस है उसके बबल्स इनकी सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं। तो अब मैं दे रही हूँ आपको एग्जांपल ऑफ कैल्शियम। कि जो कैल्शियम मेटल है ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगी इसका बनेगा हाइड्रोक्साइड और इसके साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो इसको तो बैलेंस करने के लिए 2 इनफ है, ठीक है। सेम वे में मैग्नीशियम की आप ऐसे ही लिख सकते हो कि मैग्नीशियम भी जो है, बट मैग्नीशियम जो है इसको हमें वार्म करना पड़ता है, थोड़ा सा पानी को गर्म पानी लेना पड़ता है, हाई टेम्परेचर पे थोड़ी सी लिटिल बिट हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट नहीं करती। जिस मेटल जो कि रिएक्टिविटी लेस होती है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करती है, वो थोड़े हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करती है। सो मैग्नीशियम जो है इसकी रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू कैल्शियम थोड़ी सी कम है। उसके बाद कुछ मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन और जिंक वगैरह ऐसी मेटल्स हैं जो ना तो हॉट ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन ही नहीं करती। ये करती हैं रिएक्शन स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं। आपको पता ही होगा कि आयरन जो है ये स्टीम के साथ रिएक्शन करती है, रस्टिंग जब लगती है आयरन को, आयरन की रस्टिंग होती है और बनता क्या, हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनते इनके, बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी इतनी लेस है कि फर्स्ट स्टेप तक ही रिएक्शन मुश्किल से हो पाती है, ऑक्साइड ही बनते हैं इनके, दूसरा स्टेप कहाँ हो पाता है, ठीक है। तो इस केस में जब हम रिएक्शंस लिखेंगे थोड़ी लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, जिंक वगैरह की, आयरन वगैरह की, तो हम इनके ऑक्साइड्स ही बनाएंगे, नॉट हाइड्रोक्साइड्स। तो एल्युमिनियम और वाटर इसका बन जाएगा ऑक्साइड और साथ में प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगी। यस, ये रिलीज हो गई। अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे हम। बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर ऑड नंबर है ऑक्सीजन का, इसको भी हमें इवन बनाना पड़ेगा। और अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, पर फिर हमें हाइड्रोजन को यहाँ पर 3 2 6 और 2 एल्युमिनियम, दिस वे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन हम ले सकते हैं, आयरन की एग्जांपल ले सकते हैं। जो आयरन होता है उसकी भी वाटर के साथ रिएक्शन है, सेम वे में आयरन का भी ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पर जो वाटर रिएक्शन कर रहा है ये गैस मतलब स्टीम फॉर्म में कर रहा है, तो दैट इज वाई हम इसको ब्रैकेट में जी लिखेंगे कि वाटर इन द गैसियस स्टेट रिएक्ट करता है। आयरन का Fe3O4 कंपाउंड बनता है इस केस में। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे वी विल राइट हियर 4J, सेम वे में 4 हियर एंड 3 ये आयरन, यू कैन सी इट। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ऐसी मेटल्स जो कि रिएक्शन ही नहीं करती, नॉट इवन विथ स्टीम। तो ऐसी जो मेटल्स हैं वो है लेड है, कॉपर है, गोल्ड वगैरह है। लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा ऐसी मेटल्स हैं जो कि स्टीम से भी रिएक्शन नहीं करती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शन विद वाटर। पहली रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ करी है, दूसरी वाटर के साथ करी है।
अब थर्ड हम कर रहे हैं मेटल्स की एसिड्स के साथ रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है कि मेटल्स दे रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा ये तो डिपेंड करेगा मेटल और जो हमने लिया है एसिड लिया उस पर डिपेंड करेगा। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमने मेटल ली है जिंक, एसिड लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप देख सकते हो जिंक का पॉजिटिव और ये नेगेटिव पार्ट, इसका सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा ZnCl2 लिखना पड़ेगा आपको वैलेंसी पूरी करने के लिए, ZnCl नहीं लिखना है, प्लस हाइड्रोजन गैस H2, तो यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए पुट 2 हेयर। अब आप कैल्शियम की देख सकते हो, सोडियम की देख सकते हो, एसिड देखो कौन कौन से एसिड लेंगे, क्या क्या बनेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम जो कि बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा, क्या बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास मेटल है सोडियम और सॉल्ट, नेगेटिव पार्ट कौन सा है एसिड में, सल्फेट आयंस, तो सोडियम का क्या बन जाएगा सल्फेट। तो दिस विल बी फार्मूला Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर बैलेंसिंग नीडेड है इस दिस वे। कैल्शियम का ले लोगे H2SO4 के साथ, कैल्शियम का सल्फेट बन जाएगा और क्या बन जाएगा साथ में हाइड्रोजन गैस। इस तरह से कैल्शियम का HCl के साथ ले लोगे तो कैल्शियम का क्लोराइड बन जाएगा, CaCl2 होता है प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो यू कैन डू प्रैक्टिस of reactions, number of acids, combination of number of acids and number of metals। हाँ, एक नाइट्रिक एसिड है जो कि मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कोई दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सके, उसको ऑक्सीजन दे सके। तो जो HNO3 है उसके पास ऑक्सीजन है, तो ये वाली ऑक्सीजन जो है किसी को देगा तो क्या होगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो मोस्ट ऑफ द मेटल जो हैं जब हाइड्रोजन रिलीज करती हैं HNO3 के साथ, H2 रिलीज करती हैं HNO3 के साथ, हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। जब इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। तो फिर हम बोलते हैं कि मेटल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस विथ नाइट्रिक एसिड। हाँ, बट देयर आर 2 मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम एंड मैंगानीज which are capable of releasing hydrogen with nitric acid. This is one of the important questions usually asked in CBSE exams. Name 2 metals which can release hydrogen with nitric acid. So ये हमारी थर्ड रिएक्शन हो गई कि मेटल और एसिड जो है उनकी रिएक्शन होती है तो क्या कौन सी गैस रिलीज होती है और कैसे कैसे सॉल्ट्स बनते हैं। तो नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स जो है वो नाइट्रेट सॉल्ट्स बनाएगी। अब हमारी लास्ट एंड फोर्थ रिएक्शन आ जाती है। वो रिएक्शन है आई टोल्ड यू कि जो रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट में से उसको रिप्लेस कर सकती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस रिएक्शन इन चैप्टर नंबर 1। सो देखो यहाँ पर मेरे पास एक मेटल का सॉल्ट है, मैंने कॉपर मेटल का सॉल्ट कौन सा लिया है, सल्फेट सॉल्ट लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है। दूसरी मेटल लाइक आयरन ले ली मैंने, तो आयरन के साथ जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो आयरन जो है बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर इज कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ये कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन है, एक्वस है, ये एक्वस मीन्स इसका सोल्यूशन है। आयरन जो है हमने सॉलिड मेटल ली है, तो व्हाट विल हैपन कि आयरन जहाँ आएगी सोल्यूशन में एंड ये ब्लू कलर का जो सोल्यूशन होता है जब रिएक्शन करती है आयरन के साथ तो क्या बन जाता है हमारे पास, आयरन का सल्फेट बन जाता है। आयरन सल्फेट एक्वा सोल्यूशन बन जाता है जो कि ग्रीनिश कलर का होता है। तो अब सोल्यूशन का ब्लू कलर तो डिसअपियर हो जाएगा, वी विल गेट अ ग्रीनिश सोल्यूशन, प्लस हमारे पास जो कॉपर मेटल है वो आउट हो जाएगी। इस तरह की नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि FeSO4 फेरस सल्फेट एक्वस सोल्यूशन में वी पुट कॉपर मेटल, इज दिस रिएक्शन पॉसिबल, तो आपको ये देखना है कि इस मेटल जो सॉल्ट में है उससे ये वाली मेटल मोर रिएक्टिव होनी चाहिए। इस केस में वी नो फ्रॉम द एक्टिविटी सीरीज में आपको करवाऊंगी।
उसके अकॉर्डिंगली वी नो कि जो मेटल जो है अगर वो लेस रिएक्टिव है इस मेटल से, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। अब देखो मेरे पास है आयरन का सल्फेट है, आयरन सल्फेट में मैंने सिल्वर डाला, नाउ थिंक कि वेदर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। फिर से हमने सेम चीज देखनी है कि जो सिल्वर है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस करेगी, बट सिल्वर इज नॉट रिएक्टिव देन आयरन, सो दिस रिएक्शन इज आल्सो नॉट पॉसिबल। अब मैं ले लेती हूँ लाइक एल्यूमिनियम का, मैंने कोई और सॉल्ट लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया, उसमें मैंने मैग्नीशियम डाला। अब मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, तो रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का क्लोराइड बन जाएगा, MgCl2 बनेगा, और प्लस एल्यूमिनियम जो है आउट हो जाएगी दिस वे। तो वी नीड हेयर बैलेंसिंग दिस वे, ठीक है। सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बना के, अब कॉपर सल्फेट की और एक एग्जांपल ले लो कि कॉपर सल्फेट है, उसमें आपने सिल्वर डाला, तो सिल्वर जो मेटल है सॉलिड मेटल डाली है कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन में, लेस रिएक्टिव है कॉपर से, तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। और अगर मैं कॉपर सल्फेट में मैग्नीशियम डाल दूं, जिंक डाल दूं, कुछ भी डाल दूं, तो दीज आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है। क्या बनेगा, मैग्नीशियम का सॉल्ट बन जाएगा, कौन सा, सल्फेट सॉल्ट, इसका बन जाएगा, डिस्प्लेस होगी कॉपर बाहर, तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, मेटल आउट हो जाएगी, तो ये आपको इसमें बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस हो गई हमने आज करी हैं, मेटल्स की केमिकल रिएक्शन सारी की सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इसको एक बार फिर से हम एंड में समराइज कर देते हैं और फिर इसको लाइव सेशन को हम एंड कर देंगे। तो मैं एक बार आपको फिर से समराइज कर दूं कि मेटल्स की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, इस तरह से मेटल्स की हम प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बन जाते हैं, मेटल के ऑक्साइड मेन प्रोडक्ट। वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड, और साइड प्रोडक्ट साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तीसरी हम लेते हैं मेटल की एसिड्स के साथ रिएक्शन, इस केस में क्या बनते हैं, सॉल्ट्स बनते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस। और फोर्थ हम लेते हैं मेटल के ही सॉल्ट, दूसरी मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन, मेटल विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, तो क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। सो वी विल गेट, यहाँ पर इसको हम मेटल बी लिख देते हैं, इसको अगर मेटल ए लिख देते हैं तो प्रोडक्ट विल बी सॉल्ट ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी, हमारे पास वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ए बी की जरूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी, बाकी रिएक्शन में जरूरत नहीं है ए बी लिखने की, क्योंकि वन मेटल ही है, यहाँ पर टू मेटल्स हैं तो डिस्टिंग्विश करना जरूरी हो जाता है ये कौन सी बी कौन सी है। तो दीज आर मेन प्रॉपर्टीज जो आपके सिलेबस में मैंशनड है, ऐसे फ्लो चार्ट बना लोगे आपको कभी भी भूलेगा नहीं और बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर लाइव स्ट्रीम and sparing precious time. Thanks a lot.